हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर चैनल 1। आज 13 अक्टूबर, आज का दिन है फ्राइडे। आज हिंदू न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे और मोस्टली उसका जो बैकग्राउंड, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, आर्टिकल्स है जो रिलेवेंट टू प्रीलिम्स एंड मेंस, वो भी डिस्कस करेंगे। आज का जो फर्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे रिटेल इन्फ्लेशंस, जो यूपीएससी इकोनॉमिक रिलेटेड है। चलिए देखिए, उसका जो फर्स्ट, जो हमेशा बता रहा है, उसका जो यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देखेंगे जो रिलेट टू इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर है। जो प्रिपरेशन लेने के किस तरह का क्वेश्चन ट्रेंड है तो समझ में आएगा, मतलब क्वेश्चन किस तरह आ रहे हैं और हमारा सिलेबस क्या है समझ में आएंगे। देखते हैं, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक क्वेश्चन 2020 को आया था। जो द वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ध्यान दीजिएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर दैन दैट ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, वेट ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब हायर दैन दैट ऑफ वेट इन होलसेल प्राइस इंडेक्स, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को ज़्यादा वेट दिया जाता है, हायर दैन दैट ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो हम जब डिस्कस करेंगे आर्टिकल में, डिस्कस करेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स दोनों डिस्कस करेंगे, तब ये हम क्लियर हो जाएंगे। तो हम जब देखेंगे तो समझ में आएगा। द WPI डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन द प्राइस ऑफ सर्विसेज। ये सर्विसेज का बात कर रहे हैं। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स जो सर्विसेज का नहीं कर रहा है, व्हिच CPI डज। तो हम जब डिस्कस करेंगे जो बैकग्राउंड, जो आर्टिकल्स है इम्प्रेशंस के, तब ये हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ध्यान से, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत डेप्थ में जो क्वेश्चन आता है। तो WPI डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन प्राइस इन सर्विसेज। WPI सर्विसेज का बात मतलब काउंट नहीं करते, ये बता रहा है। ठीक है, तीसरा जो बता रहे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ नाउ एडोप्टेड WPI एज इज के मेजर ऑफ इन्फ्लेशन एंड टू डिसाइड चेंजेस इन द के पॉलिसी रेट्स। तो इंटरेस्ट रेट जो इन्फ्लेशन, जो रिजर्व बैंक का मॉनिटरी पॉलिसी है, वो बता रहा है जो नाउ एडोप्टेड WPI, वो हम जब वो भी हम डिस्कस करेंगे। मतलब समझ में ट्रेंड किस तरह है, तो समझ कर आर्टिकल मतलब पढ़ेंगे तो किस तरह क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो मेनली जो जितना भी हमने एनालिसिस किया, जितना भी लास्ट क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन देखेंगे, देखा है हमने, तो इसमें जो डाटा रिलेटेड जो है क्वेश्चंस नहीं है, तो हमको जो मेनली बैकग्राउंड जो है थ्योरी है उसमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आर्टिकल चलते हैं। रिटेल इन्फ्लेशन कूल डाउन फ्रॉम 6.83 इन अगस्त टू 5% इन सितंबर। तो रिटेल इन्फ्लेशन जो डाउन हुआ है बता रहे हैं। ठीक है, इसमें जो मेनली बता रहे जो रिजर्व बैंक इंडिया जो इन कंफर्ट लेवल 6% है। तो हम ये ग्राफ जो हम देखेंगे 6% जो लास्ट 2 मंथ जो अगस्त, जुलाई अगस्त का देखा रहा है। अभी लास्ट सितंबर का, जुलाई का जो है 6% लेवल अप था, दिस इज 6% डाउन है। ये जुलाई अगस्त है 6% के ऊपर था, मतलब रिजर्व बैंक का कंफर्ट लेवल है। अभी सितंबर में तो 5.02% लेवल में है, ये इसमें बता रहा है। जो इसमें जो ग्रीन है ये कम्बाइंड है, जो ऑरेंज है उसका अर्बन, एंड ये जो दिस कलर जो है पर्पल कलर जो है रूरल जो है, तीनों शो कर रहे हैं। और रिजर्व बैंक एक इम्पोर्टेंट एनालिसिस किया है, जो कौन सा सेक्टर ऐसा है जिसकी वजह से जो डाउन हुआ वो हम देखेंगे। द अकाउंट ऑफ एसिंग फूड प्राइस, द अकाउंट ऑफ एसिंग फूड प्राइस डाउन होने का दी रिटेल इन्फ्लेशन ड्रॉप टू 3 मंथ लो 5.02। मतलब फूड प्राइस में जो एनालिसिस किया, जो मेनली जो फूड प्राइस इंडेक्स बास्केट जो कम हुआ, उसके वजह से जो रिटेल इन्फ्लेशन कम हुआ, ये बता रहा है। ठीक है, हम देखते हैं। और ये डाटा शो करे जिसको CPI ऑफ जनरल एंड CPI ऑफ CFPI, मतलब कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, मतलब हम देखेंगे कॉम्बाइन CPI कॉम्बाइन तो 5.02% आया अभी। और जो लास्ट अगस्त में 6.83 था, उसको डाउन हुआ। और लास्ट सितंबर 7.41 कॉम्बाइन थी, तो उसका डाउन हुआ, मतलब 5.0 सबसे लोएस्ट परसेंट आया था। इन टर्म्स ऑफ अर्बन जो है, अर्बन 4.65, जो अगस्त में अर्बन में जो है 6.59 था, और सितंबर 2022 7.27 था। ये भी एक इशू है, ये भी एक पॉइंट है। CPI जो इन्फ्लेशन जो है इन टर्म्स ऑफ रूरल का जो है फूड प्राइस जो है कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स 6.56 आया था, लास्ट में इसमें था 9.94 अगस्त महीने में था, और सितंबर जो है 8.60 जो है सितंबर 2022 में था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू डाटा रिलीज बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO, द इन्फ्लेशन इन फूड बास्केट केम डाउन
to 6.56 in September to September as against 9.94 in the preceding month. अगस्त में 9.94 था, ठीक है। रिजर्व बैंक इंडिया मेनली फैक्टर्स इन रिटेल इन्फ्लेशन व्हाइल अराइविंग द बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी। रिजर्व बैंक मेनली जो रिटेल इन्फ्लेशन जो फैक्टर्स इन रिटेल इन्फ्लेशन व्हाइल अराइविंग द बाई मंथली, रिजर्व बैंक का जो बाई मंथली जो मॉनिटरी पॉलिसी होता है उसमें जो रिटेल इन्फ्लेशन का जो फैक्टर उन्हें कॉमन मतलब कंसिडर करता है, जो क्वेश्चन में हमारा आया था, ठीक है। मेनली बात करें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बात कर रहे हैं, मतलब WPI का बात नहीं कर रहे हैं, जो पहले क्वेश्चन जो सेकंड पॉइंट था मतलब जो है WPI जो थर्ड पॉइंट था रिजर्व बैंक इंडिया जो बात कर रहे हैं WPI का काउंट करते हैं या फिर नहीं है। रिजर्व बैंक ने मेनली जो कॉमन मतलब रूरल जो है रिटेल इन्फ्लेशन जो है होलसेल में नहीं, रिटेल CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो है मेनली फैक्टर रिटेल इन्फ्लेशन व्हाइल अराइविंग द बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी में CPI डाटा जो उन्होंने मेनली कंसिडर करता है, ठीक है। सारी पॉइंट क्लियर हो गया। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन मेनली जो होता है महंगाई, लेकिन नहीं डेफिनेशन को बहुत ध्यान से देखिए। इन्फ्लेशन रिफर टू राइज इन प्राइस इन मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज का बात कर रहे हैं। तो इन्फ्लेशन से एज वेल एज गुड्स एंड सर्विस दोनों तरफ इंक्रीज का कंसिडर होता है। अब डेली कॉमन यूज सच एज फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, रिक्रिएशन, ट्रांसपोर्ट, कंज्यूमर स्टेपल्स, ये सारी चीज़ें तो है। फूड्स एंड सर्विसेज का बात देंगे जो है इसको इंक्रीज होती है रिटेल इन्फ्लेशन। नॉर्मली हम इन्फ्लेशन समझते हैं ओनली महंगाई मतलब सम फूड प्राइस मतलब फूड गुड्स का सम इंक्रीज हो गई, नहीं, गुड्स एंड सर्विस दोनों है इन्फ्लेशन का डेफिनेशन अकाउंट पे है। इन्फ्लेशन में जो एवरेज प्राइस चेंज इन बास्केट ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज ओवर टाइम, कमोडिटीज एंड सर्विसेज मतलब ये फूड्स एंड जो हम क्वेश्चन इनिशियल जो हम क्वेश्चन देखा था यूपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन जो हम देखा है फूड्स एंड जो है फूड गुड्स एंड सर्विस दोनों काउंट करते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन इंडिकेटर ऑफ डिक्रीज इन परचेजिंग पावर, जो परचेजिंग पावर जो इन्फ्लेशन में आएगा क्या होगा, परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाता है व्हिच अल्टीमेटली लीड्स टू डिक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर परचेजिंग पावर पीपल का परचेजिंग पावर कम हो जाएगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो है डिक्रीज होने का चांसेस ज़्यादा होता है। और मॉडरेट लेवल इन्फ्लेशन रिक्वायर्ड टू इकोनॉमी टू इंश्योर प्रोडक्शन एंड प्रमोट। इन्फ्लेशन कौन कैलकुलेट करता है? NSO अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मेजर इन्फ्लेशन, ठीक है। मेजर इन्फ्लेशन जो कौन करते हैं? NSO करते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस करते हैं। इसका अंडर में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन इसका अंडर में है। इंडियन इन्फ्लेशन मेनली मेजर बाय टू मेन इंडिकेट्स WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कॉमन प्राइस इंडेक्स, दोनों काउंट होता है। और इन्फ्लेशन टू टाइप के होलसेल प्राइस CPI एंड WPI, ठीक है। CPI ध्यान दीजिएगा, CPI क्या करते हैं? CPI कैलकुलेटेड डिफरेंस इन प्राइस ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज, मतलब कमोडिटीज एंड सर्विसेज दोनों, such as फूड, मेडिकल केयर, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका भी चीज़ में जो इसमें गुड्स एंड सर्विसेज जो है दोनों का काउंट करता है CPI, ठीक है। तो CPI का डेफिनेशन मिल गया, जो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का ये कैलकुलेट करता है। CPI 4 टाइप का है। CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर वर्कर, CPI ऑफ रूरल लेबर RL, CPI कम्बाइन, तीनों कम्बाइन रूरल अर्बन कम्बाइन होता है, ठीक है। 3 कॉमनली लेबर इसमें कोई कैलकुलेट कौन करता है? फर्स्ट 3 जो है कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट करता है। और लास्ट जो है कम्बाइन जो कम्बाइन करता है NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कैलकुलेट करता है, ठीक है। बेस ईयर CPI 2012, ठीक है। मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी यूज CPI डाटा कंट्रोल इन्फ्लेशन, जो रिजर्व बैंक जो है CPI डाटा को कंट्रोल करता है। जो क्वेश्चंस में आया था रिजर्व बैंक जो है CPI करता है, नॉट WPI, ठीक है। CPI का डाटा को मतलब रिटेल इन्फ्लेशन जो CPI को ज़्यादा कंसिडर करता है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। मेनली जो क्वेश्चन में है जो बैकग्राउंड जो न्यूज़ है, न्यूज़ डाटा तो कोई क्वेश्चन नहीं, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ ये तो पूछता नहीं, पूछा तो कभी ऐसा क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड जो थ्योरी है उसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा आया था। व्हाट इज द होलसेल प्राइस इंडेक्स? इट मेजर द चेंजेस प्राइस इन गुड्स सोल्ड एंड ट्रेड इन बल्क होलसेल बिजनेस, मतलब इसमें सर्विसेज का बात नहीं कर रहे, प्राइस इंक्रीज गुड्स सोल्ड एंड ट्रेड इसका बात कर रहे हैं, ठीक है। पब्लिश ऑफिस कौन करता है? इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से रिलीज होता है। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज इन्फ्लेशन इंडिकेटर ऑफ इंडिया, इन इन्फ्लेशन इंडिकेटर करता है, लेकिन कैलकुलेट CPI का जो रिजर्व बैंक इंडिया CPI को कैलकुलेट करते हैं, CPI को ऑन टेकन ऑन करते हैं।
क्रिटिसिज्म जो जनरल पब्लिक तो रिटेल इन्फ्लेशन तो होलसेल प्राइस क्रिटिसिज्म है, जनरल पब्लिक तो डब्ल्यू के बेसिस में परचेज नहीं करते, वो रिटेल इन्फ्लेशन का टॉप CPI का वो बात करते हैं, क्रिटिसिज्म है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन दो ऑलरेडी डिस्कस हो गया। CPI मेनली हम डिस्कस किया, गुड्स एंड सर्विसेज का बात कर रहे हैं, व्हेयर इज WPI ओनली गुड्स का बात करते हैं, गुड्स एंड ट्रेड। कौन मेजर करता है? CPI जो मिनिस्ट्री ऑफ NSO करता है, और जो है MOSPI मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ठीक है, और WPI जो है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑलरेडी डिस्कस हो गया। बेस ईयर दोनों का अलग अलग है, बेस ईयर WPI का 2011-12 और CPI का 2012 है। ठीक है, WPI अकाउंट इन द चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स ओनली, ध्यान दीजिए इसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। WPI इज प्राइस ऑफ गुड्स ओनली और CPI टेक इन अकाउंट चेंजेज बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इसको जो क्वेश्चन है तो आप आंसर समझ में आ गया कौन सा हुई वो करेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन के एक बार देख लेते हैं। The weightage of goods food consumer price index higher than that of wholesale price index, it is correct। मतलब जो रिजर्व बैंक इंडिया मेनली जो CPI को करेक्ट जो काउंट करते हैं, WPI के नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट दिस इज दैट WPI डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन द प्राइस ऑफ सर्विसेज। ठीक है, वही CPI डज, इट इज करेक्ट है। CPI जो गुड्स एंड सर्विस दोनों को करते हैं, WPI ओनली गुड्स को करते हैं। दिस से 1 and 2 करेक्ट है। तीसरा क्या बता रहे हैं? रिजर्व बैंक इंडिया नाउ एडोप्ट WPI नहीं, रिजर्व बैंक इंडिया हमने देख लिया, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो है कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें जो है 1 and 2 जो है करेक्ट है, जो मतलब ए जो करेक्ट है, समझ में आ गया। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे छोड़ गया था। व्हाट इज द नीड ऑफ मॉनिटरिंग इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी? बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरस्टेट जो मॉनिटरी पॉलिसी गवर्नमेंट का इंटरस्टेट कैलकुलेट करते हैं। इन्फ्लेशन अफेक्ट इंटरस्टेट व्हिच टर्न इनटू अफेक्ट बोरोइंग एंड लेंडिंग डिसीजन, ये इंपॉर्टेंट है। जो रिजर्व बैंक इंडिया मॉनिटरी पॉलिसी इसका डिपेंडेंट है। बाय मॉनिटरिंग इन्फ्लेशन पॉलिसी मेकर कैन एडजस्ट इंटरस्टेट टू इंश्योर दैट इकोनॉमी ग्रोइंग एंड जो मेनली रिजर्व बैंक इंडिया मॉनिटरी पॉलिसी इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस होता है, अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो कंट्री एक्सपोर्ट मोर एक्सपेंसिव हो जाता है, तो इसका जो है एक्सपोर्ट डिक्रीज हो जाता है, एक पॉइंट है। मेनली जो प्राइस स्टेबिलिटी, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो बोरोइंग कैपेसिटी, परचेजिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाता है, तो इसको अगर मोर पीपल प्लान देयर फाइनेंस एंड कैन लीड टू इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, जो इकोनॉमिक डाउन हो जाता है। बाय monitoring inflation, policy may can take a step maintain price stability which promote economic growth and stability। अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो इंटरेस्ट रेट में तो एडजस्ट करते हैं उसको, जैसे कि वो इन्फ्लेशन इकोनॉमिक ग्रोथ उसके ऊपर इफेक्ट पड़े, इसको ग्रोथ के ऊपर इस तरह। कंज्यूमर एंड बेसिक बिजनेस कॉन्फिडेंस है वही, अगर इन्फ्लेशन अनस्टेबल होगा तो बिजनेस पॉलिसी मेकर जो है वही लो एंड स्टेबल प्रोवाइड कंज्यूमर बिजनेस विद कॉन्फिडेंस। अगर लो और स्टेबल होगा तो ज़्यादा होगा तो अनस्टेबल हो जाता है, ये भी कई सारी पॉइंट है। प्राइस स्टेबिलिटी, ये सारी पॉइंट हम डिस्कस कर लिया। ये कुछ पॉइंट है जो इन्फ्लेशन रिलेटेड है, मेनली जो क्वेश्चंस में आया, तो जो थ्योरी बेस में क्वेश्चन में आया था, बहुत ध्यान से करना, हर पॉइंट को बहुत ध्यान से पढ़ाई करना चाहिए। चलिए हम उसको नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, एयर इंडिया फ्लाइट फ्रॉम इजराइल टू अराइव इन दिल्ली टुडे। जो रिसेंटली जो इंडियन गवर्नमेंट जो लॉन्च इवाक्यूएशन फ्रॉम इजराइल, जो जितना कम से कम 18,000 पीपल जो इजराइल में ट्रैप्ड है, और उसको इवाक्यूएट करने के लिए जो प्रोग्राम जो मिशंस लॉन्च किया, मिशंस का नाम क्या है? मिशंस अजय जो नाम दिया है। वो जो फर्स्ट जो बैच जो 200 पीपल जो है एक्सपेक्ट किया जाता है फ्राइडे मॉर्निंग को अगर इंडिया में अगर पहुँचेंगे। ठीक है, टेल अवीव इंडियन नेशनल वेट फॉर बोर्ड ऑफ एयर इंडिया फ्लाइट इन रिटर्न इंडिया, रिटर्न मतलब इंडिया में रिटर्न करने के लिए अभी वेट कर रहे टेल अवीव में। ठीक है, और जो थर्सडे 12 को जो एयर इंडिया फ्लाइट जो उसमें रवाना हो गया है। ठीक है, इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि डायस्पोरा इंपॉर्टेंट सिलेबस में है। ठीक है, डिस्कस करते हैं। एयर इंडिया फ्लाइट कैरिंग 200 पीपल टेल अवीव इज एक्सपेक्टेड टू अराइव द नेशनल कैपिटल अर्ली मॉर्निंग फ्राइडे अकॉर्डिंग टू दिल्ली में जो आज पहुंचेंगे। तो 200 फर्स्ट बैच में 200 इंडियन पीपल जो वहाँ पे इजराइल में ट्रैप होकर पड़ा है। जो फ्लाइट AI-1140 हैज़ बीन कैप्चर्ड चार्टर्ड अंडर ऑपरेटिंग अजय
जो फर्स्ट फ्लाइट में जो अभी बताया जा रहा है, जो और भी जो है और भी आर इंडिया ऑपरेटिंग मोर चार्टर फ्लाइट और भी तो 18,000 पीपल वहाँ पे ट्रैप्ड है। ठीक है, वो उसमें अवॉइड करना है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट इम्पॉर्टेंट गुड पॉलिसी है, जब भी कोई ट्रैप हो जाता है काफ़ी इस साल में जो सूडान में अप्रैल में सूडान में काफ़ी पीपल जो उन्होंने एवाकुएट किए थे। ठीक है, ये भी पॉइंट है। बताया जा रहा है कम से कम 18,000 इंडियंस एंड करेंटली रिसाइड इन इसराइल जो उसको जो चाहता है मतलब रिटर्न करने के लिए गवर्नमेंट उसको अंडर जो प्रोजेक्ट जो मिशन जो एयर इंडिया उसमें रिटर्न बैक करेंगे। उसका जो वेस्ट बैंक जो है और 3 in 4 जो गजा में भी है ट्रैप पड़ा है, मतलब उसको लेकर है। ठीक है, इसके पहले भारत एवाकुएशन ऑपरेशन कैरिड आउट बाय इंडिया। इसका पहले जो है बताया जो 2030 इसी साल में सूडान में जो ऑपरेशन कावेरी, इसका नाम ऑपरेशन कावेरी था। 2020 में ऑपरेशन गंगा जो उसमें जो यूक्रेन में जो रशिया का जिसको जो उसमें भी यूक्रेन में ट्रैप पड़ा है उसमें भी जो आदमी एवाकुएट किए थे। ऑपरेशन वंदे भारत 2020 कोविड में जो है जो कोविड में काफ़ी कंट्री में 60 लाख इंडियंस को एवाकुएट किया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2020 को जो है इन बाय नावल्स में तो 3992 तक एवाकुएट किए थे। रिवोल्यूशन ब्रुसेल 2016 में जो कम से कम 242 पीपल्स इंक्लूडिंग 28 क्रूज मेंबर्स को एवाकुएट किए थे। ऑपरेशन राउत 2015 में यमन से जो है कम से कम 5,600। ऑपरेशन मैत्री जो है जॉइंट रिपोर्ट में जो कम से कम 170 फॉरेन एवाकुएट 170 फॉरेन नेशनल्स है उसमें एवाकुएट किए थे। ये काफ़ी सारी मिशन से इंडियन गवर्नमेंट दिखाई दे रही है। इंडियन गवर्नमेंट जो कभी भी जो ट्रैप हो जाती है डायस्पोरा जो उसमें ध्यान देते हैं तो एक इंटेग्रिटी बताएं। ऑपरेशन सेफ होम कमिंग 2011 में भी है, इसमें 15,400 इंडियन नेशनल्स को एवाकुएट किया गया था। ऑपरेशन सुकून 2006 में इसमें भी जो 2,280 पीपल जो एवाकुएट किया गया था। कुवैत ऑपरेशन कुवैत एयरलिफ्ट 1990 में 1,70,000 पीपल को कुवैत से एवाकुएट किया गया था। ठीक है, इसका मतलब जो इसका चलिए इंटीग्रिटी जो इंडियन जो पीपल है इंडियन सिटीजन्स है उसका इंडियन गवर्नमेंट का इंटीग्रिटी है। जो बाहर जो डायस्पोरा जो बाहर कंट्री में काम करे स्टूडेंट्स है वहाँ पे काम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल रेपुटेशन जो है कई सारी एडवांटेज है। सक्सेसफुल इवाकुएशन मिशन लाइक 2023 सूडान इवाकुएशन कावेरी जो था द कमिटमेंट टू द सिटीजन अब्रोड। इंडियन गवर्नमेंट कमिटमेंट जो बाहर सिटीजन में जो डायस्पोरा सिटीजन है जो स्टूडेंट्स है एंड बूट्स द कंट्री इंटरनेशनल स्टैंडिंग। इसका तो इंटरनेशनल स्टैंडिंग जो है गवर्नमेंट बाहर मतलब हमारे सिटीजन्स को कितना ख्याल ध्यान रखते हैं ये भी इंटरनेशनल स्टैंडिंग। और इंटीग्रिटी जो इम्प्रूव मिलिट्री कैपेबिलिटीज स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशंस का भी शो करता है। इम्प्रूव मिलिट्री कैपेबिलिटी जो है कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन काफ़ी एवाकुएट करना हर टाइम इजी नहीं रहते हैं। जैसे कि सूडान केस में और जो इजराइल केस में वहाँ पे जाके जो क्या कंडीशन है लोकल क्या कंडीशन से जो पीपल से मतलब वहाँ पे ऑलरेडी वार में हमास मिलिटेंट ऑलरेडी वार दोनों कंट्री के बीच में वार में है। उसमें जो उसमें एयरपोर्ट में लेकर आना कई सिचुएशन होता है, कई फूड वाटर या सिचुएशन लोकल लैंग्वेज बैरियर हो जाता है। फूड और कैरिंग फैसिलिटीज़ काफ़ी सारी इतनी ईजी नहीं है। इम्प्रूव मिलिट्री कैपेबिलिटीज है कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन हेल्प स्टेटिंग इंडियाज मिलिट्री एक्सपर्टाइज मतलब पर्टिकुलरली एरिया स्पेशल ऑपरेशन एंड लॉजिस्टिक्स शो करता है। ठीक है, तो कोविड-19 के टाइम इतना क्रिटिकल टाइम में भी जो आदमी के मतलब 60 लाख इंडियंस वहाँ से निकल के एवाकुएट किए थे। काफ़ी से चैलेंजिंग जॉब था। सूडान केस में काफ़ी चैलेंजिंग जॉब था। स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशंस है कोऑर्डिनेशन विथ मल्टीपल नेशन ड्यूरिंग इवाकुएशन प्रोसेस जो पहले बताई इतनी ईजी नहीं है। इंडिया डीड विथ यूएस सऊदी अरेबिया यूके एंड यूएई इन सूडान केस फर्स्ट इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्टैटिन डिप्लोमेटिक टाइज दोनों इस सारी कंट्री के इंटर रिलेशंस थे ये भी उनको शो करते हैं। इवन इजराइल केस में भी है जब अभी जो अगर कई कंट्री के साथ तुम बात करना यूएस के साथ बात करना यूक्रेन रशिया के सारी कंट्री के साथ बातचीत करके उसको एवाकुएट करना। ग्रेटर पब्लिक कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। सक्सेसफुली इवाकुएशन मिशन इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन इंडियन सिटीजन्स बोथ एट होम एंड अब्रोड दैट द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू देयर सेफ्टी एंड वेलबींग। गवर्नमेंट उसको सेफ्टी का ध्यान देते हैं और वेलबींग का ध्यान देते हैं जो क्रिटिकल टाइम में।
सो कुछ ऑफ टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट एडवांसमेंट जो है मतलब जगह इवॉल्व करने के लिए जो सूडान केस में जो C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट यूज़ किया था, ये भी टेक्नोलॉजिकल एडवांस को शो करते हैं। एक ऐसे पॉइंट है इवैक्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू। अभी नेक्स्ट इंडिया का मेन टारगेट है 18,000 पीपल को इवैक्यूएट करना, जो लोग चाहते हैं इवैक्यूएट करना है, इंडिया वापस आना चाहते हैं और दी क्रिटिकल टाइम में। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए हम नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। एक इम्पोर्टेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का लास्ट 2-3 हियरिंग में अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ कि गवर्नमेंट का जो रूल्स है रेगुलेशंस है जो उसका अगेंस्ट में कुछ उसको 3 हियरिंग हो गया है, अभी तो कुछ फैसला नहीं हुआ। इसको देखते हैं इसमें क्या इशू है। सुप्रीम कोर्ट अर्ज वुमेन टू रीथिंक प्ली टू एंड 26 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। एक्चुअली वो है 27 ईयर्स एक वुमेन है, सुप्रीम कोर्ट के पास गया है, उसका जो प्रेगनेंसी है 26 वीक हो गया, अभी वो एबॉर्शन करना चाहते हैं। लेकिन वो उसका कारण उसका फेवर में जो उन्होंने कारण दिया था, उसका जो ऑलरेडी 2 चाइल्ड है ऑलरेडी है, तो सेकेंड चाइल्ड ऑलरेडी 1 साल की है। वो मेंटली डिप्रेस है, उसका फेवर में उसको जाएगी मेंटली डिप्रेस है, ठीक है। दूसरा इकोनॉमी फाइनेंशियली इतना नहीं है, 3rd चाइल्ड ले सकते हैं, और इसका तो इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग नहीं है उसका फैमिली, ये बताया। उसके लिए उसका परमिशन चाहिए। गवर्नमेंट का बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ये बताया जो एक्चुअली जो रूल्स है गवर्नमेंट का रूल्स है, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021 का जो एक्ट है, अप टू 20 वीक्स तक प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन करना है तो 1 रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर सर्टिफिकेट चाहिए 20 वीक तक। 20 to 24 वीक तो होगा तो 2 मेडिकल रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर का सर्टिफिकेट मतलब चाहिए। अबव 24 होगा तो स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड का जो परमिशन चाहिए, उसका रिपोर्ट चाहिए। बेस्ड ऑन अगर कोई सीरियस एबनॉर्मलिटी ऑफ जो बच्चे को कोई एबनॉर्मलिटी हो, कोई सीरियस केस हो, इन दैट केस में कोर्ट डिसीजन ले सकते हैं, एक केस है। लेकिन इन दैट केस में जो 6 मेंबर का जो बोर्ड जो निकला बोर्ड का जो रिपोर्ट आया, उसमें जो बच्चे जो है वायबल है, बच्चों का जो चाइल्ड है अनबॉर्न चाइल्ड ओके है, मतलब ठीक है, और जो केस भी सीरियस नहीं है, मतलब अगर कोई सीरियस एबनॉर्मलिटीज कुछ नहीं से नॉर्मल है, इसका जो मतलब जो रिपोर्ट के एज पर रिपोर्ट जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अगेंस्ट में बता रहा था। वायरस 9 अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट राय दिया, 9 अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट राय दिया था, प्रेगनेंसी के फेवर में उन्होंने राय दिया, तो सॉरी उसको तो प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के लिए राय दिया था, फेवर में राय दिया, टर्मिनेशन कर सकते हैं, इसका राय दिया था। इतना सारी मतलब अगर गवर्नमेंट का रूल्स है MTP जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 2021 का जो रूल्स है उसके अगेंस्ट में जाके, क्योंकि इसका जो एक आर्टिकल 21 में इसमें बता रहा जो वुमेन्स राइट टू रिप्रोडक्टिव फ्रीडम, वुमेन्स का जो राइट है मतलब कोई जन्म दे चाहते फ्रीडम है, तो उसका बेस में मतलब एक उनका राय दिया था 9 अक्टूबर को। तो आर्टिकल 21 ये बता रहा है जो वुमन राइट है, उसको राइट है रिप्रोडक्टिव फ्रीडम, मतलब जन्म देने के लिए राइट उसको राइट है। इसके बेस में 9 अक्टूबर जो है सुप्रीम कोर्ट राय दिया था जो उसको तो प्रेगनेंसी हो उनको मतलब वो टर्मिनेट कर सकते हैं। उसके बाद हुआ ही हो, उसके बाद जो लास्ट वेडनेसडे मेडिकल जो डॉक्टर थे उसमें एक डॉक्टर है जो कोर्ट को पास सुप्रीम कोर्ट पास उसको क्लैरिफिकेशन मांगा क्योंकि ऑलरेडी बच्चे का कंडीशन गुड है। अगर इन दैट केस में अगर कोई एबॉर्शन करते हैं तो चाइल्ड जो न्यू बॉर्न चाइल्ड मतलब अब अनबॉर्न जो अभी जन्म लिया उसका जो अभी एडवांस स्टेज प्रेगनेंसी एडवांस स्टेज में है, अबव 24 वीक्स है, चाइल्ड ठीक कंडीशन में, और जो पेशेंट जो है जो वुमेन है उसका कंडीशन भी इतना ख़राब नहीं मत ओके है। इसके बाद भी अगर कोई सुप्रीम कोर्ट एबॉर्शन के परमिशन देते हैं उसके लिए दोबारा उन्हें क्लैरिफिकेशन मांगा। उसके बाद वेडनेसडे दोबारा वेडनेसडे जो है दिस वेडनेसडे दोबारा राय हुआ, तो 2 जजमेंट 2 जस्टिस था, जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का 2 जस्टिस में उन्होंने राय दिया था। 1 जस्टिस उसका फेवर में दिया था, ठीक, 1 जस्टिस एगेंस्ट में राय दिया था। फेवर में ये दिया था इसलिए कि फेवर में दिया इसलिए जो आर्टिकल 21 में वुमेन्स राइट है रिप्रोडक्टिव फ्रीडम टॉप रिप्रोडक्टिव उसका तहत जो है इसका जो टर्मिनेशन के लिए राय दिया था।
दूसरा जो उसका अगेंस्ट में जो दो जज थे, दूसरा जज को तो राय इसलिए दिया क्योंकि चाइल्ड जो है अनबॉर्न चाइल्ड है, उसका कंडीशन ठीक है। अभी इन केस में अगर कोई प्रेगनेंसी टर्मिनेशन करते हैं, मतलब एबॉर्शन हो जाते हैं, तो बच्चे को मतलब डेथ मतलब हार्ट को बंद करना पड़ेगा, बच्चों को मारना पड़ेगा। मतलब राइट ऑफ न्यू अनबॉर्न चाइल्ड, इसका फेवर में जो है उन्होंने दो जज डिफरेंट राय दिए थे। तो इन दैट केस जो दोनों जजेस जो थर्ड मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम जस्टिस श्री चंद्रचूड़ के पास जो है उनको पास गए, द 3 जज के लिए एक जजमेंट हो। तो ये स्टडी तो 3 जज का जो फैसला हुआ, मतलब अभी तो फैसला नहीं हुआ, तो 13 को दोबारा बोले तो उन्होंने दोनों दो केस है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री चंद्रचूड़ उन्होंने बताया, तो उनको ऊपर पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक क्लियर हुआ। तो इन फेवर में जो है, फेवर में अगर बात करेंगे तो जो आर्टिकल 21 ये बता रहे वुमेन्स का राइट है, फ्रीडम्स है, राइट ऑफ रिप्रोडक्टिव उसका फ्रीडम है, जन्म दे सकते नहीं जा सकते। वायरस अगेंस्ट में बताएंगे जो गवर्नमेंट का रूल्स है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ फ्रीडम MTB 2021 में जो है अबव 24 वीक के ऊपर होगा तो मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट चाहिए इन केस ऑफ सीरियस एबनॉर्मलिटीज हो। वायरस इन दैट केस जो है कोई सीरियस एबनॉर्मल नहीं, अनबॉर्न चाइल्ड जो है ओके कंडीशन ठीक है, और जो पेशेंट है वुमेन्स है उसका कंडीशन इतना फाटल कंडीशन है ही नहीं, ठीक है। दोनों केस है। और फेवर में बता रहा है जो फेवर में जो चाइल्ड जो वुमेन है उसका जो इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं, उनका फैमिली का इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, और जो दोनों चाइल्ड ऑलरेडी है, एक चाइल्ड 1 साल की है और मेंटली जो डिप्रेस भी है, ये सारी कंडीशन फेवर में है। चलो आर्टिकल का हम देखते हैं, और जो आर्टिकल हमारा जो गवर्नमेंट के पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन का तो हम डिटेल डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट राय है, एक अभी तक 3 हियरिंग के बाद भी कोई फैसला नहीं हुआ। चले देखते हैं। डी चंद्रचूड़ बता रहे हैं वुमेन्स ऑटोनॉमी इज इम्पॉर्टेंट एज पर आर्टिकल 21, जो वुमेन्स ऑटोनॉमी दिया गया इम्पॉर्टेंट, बट इक्वली वी मस्ट कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट वेदर इट इज डन विल अफेक्ट द राइट ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। जो अनबॉर्न चाइल्ड है उसका राइट का भी, उसका जन्म, उसका मतलब जन्म होना उसका भी राइट है, जिंदा रहना उसका भी राइट है, दोनों पॉइंट है। एक वुमेन ऑटोनॉमी है और जो अनबॉर्न चाइल्ड का जो राइट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट, क्योंकि एडवांस स्टेज में है, अब 24 वीक हो गया, ठीक है। और मेडिकल बोर्ड का तो फैसला, मेडिकल बोर्ड जो रिपोर्ट है, तो दोनों कंडीशन, बच्चों का कंडीशन ठीक है और वुमेन्स कंडीशन फटल नहीं है, ऐसा कोई एबनॉर्मलिटीज नहीं है। तो चलिए इसको तो डिटेल हम देखते हैं। इट स्ट्रेस नीड टू बैलेंस राइट ऑफ बोथ मदर एंड द अनबॉर्न चाइल्ड, मतलब दोनों, मदर का भी राइट है और अनबॉर्न चाइल्ड का राइट है। मेरा बोलने का मतलब है गवर्नमेंट पॉलिसी जो है दोनों तरफ राइट है, दोनों का अनबॉर्न चाइल्ड है उसका भी जिंदा रहना है, उसका भी कंडीशन ठीक है, वायबल है, और जो वुमेन राइट है, वुमेन्स जो है उसका भी रिप्रोडक्टिव फ्रीडम आर्टिकल 21, दोनों पॉइंट है, ठीक है। 3 जजेस बेंच एडजर्न द केस फॉर फर्दर हियरिंग टुडे, मतलब आज मतलब फ्राइडे के दिन है, दोबारा एडजर्न सुनानी होगी। तो केस को हम डिटेल में देखते हैं, क्या हुआ, एक्चुअली क्या हुआ, मेडिकल बोर्ड को क्या रिपोर्ट थी, देखते हैं। It was Supreme Court Wednesday failed to reach the agreement. Women's request for medical termination 26 weeks of old pregnancy, ठीक है, में एक brought के medical questions before the court whether viable protest should be terminated or provide with the support of cases abortion in advanced stage में तो 26 वीक में एबॉर्शन करना चाहिए ना, और जो है जो अनबॉर्न चाइल्ड को है, दोनों क्वेश्चंस सुप्रीम के सामने आ गए हैं। Actually, in the current case, 27 years old woman who already has 2 children and is suffering from postmortem depression में 6 member medical board on 6 October 6 का advice against the termination of citing 3 reason। तो टर्मिनेशन जो प्रेगनेंट एबॉर्शन के अगेंस्ट में था, 3 रीजन का बताया था, ठीक है। फर्स्ट रीजन तो एडवांस स्टेज प्रेगनेंसी, एडवांस ऑलरेडी प्रेगनेंसी एडवांस में है, पोस्टमार्टम ऑलरेडी स्टिल टू, अगर किस में अगर कुछ अबॉर्शन हो जाता है तो मतलब बिफोर, मतलब प्रसव के बाद जो है मेंटल जो भ्रम रहेगा, मेंटल कंडीशन ठीक नहीं रहेगा, मानसिक विकार हो सकता है,
मेंटली कंडीशन पोर हो सकता है, मानसिक विकार हो सकता है। ठीक है। सेकेंड, मदर हैज अंडरगोन, जो पहले 2 चाइल्ड ऑलरेडी सीजरियन हो चुका है। ठीक है। टू प्रीवियस प्रेगनेंसी इंक्रीज द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द बेबी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बेबी इज ऑलरेडी वाइबल एंड हैज़ ए रीजनेबल चांस ऑफ सर्वाइवल। बेबी का ऑलरेडी वाइबल है, बेबी ओके है, तो रीजनेबल चांस हो, तो चांस ऑफ सर्वाइवल चांस है। ठीक है। हाउएवर अक्टूबर 9 जो है बेंच अलाउड दी अबॉर्शन, जो ऑलरेडी डिस्कस किया, अक्टूबर जो 9 को इस सारी की बेस्ड ऑन वुमेन्स राइट ऑफ रिप्रोडक्शन एज पर आर्टिकल 20, उसका बेस में जो है अबॉर्शन का फैसला दिया था। बट ऑन वेडनेसडे वन ऑफ द अबव मेंबर्स ऑफ द मेडिकल बोर्ड सॉट क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द कोर्ट, जो डिस्कस किया। ठीक है। तो 2 जज, तो वेडनेसडे क्या, 2 जज बेंच फेल टू है रीच द एग्रीमेंट रिगार्डिंग वुमेन रिक्वेस्ट फॉर अबॉर्शन। तो वेडनेसडे में क्या हुआ, तो 2 जज थे सुप्रीम कोर्ट का, एक जज फेवर में दी, एक जज जो एगेंस्ट में दी, दोनों डिस्कस किया, फेवर में क्यों दी और एगेंस्ट में क्यों दी डिस्कस किया। तो अब उसके बाद थर्सडे के दिन जो है डिवाइड चंद्र 3 जज जो है कुछ उनका कुछ जजमेंट हुआ, सुनानी हुई। ठीक है। हम देखते हैं क्या क्या बात है। इन द प्रेजेंट केस 4 के मेडिकल इश्यूज हैव बीन रेज इन द क्लैरिफिकेशन शॉट बाय द डॉक्टर। ये डॉक्टर जो है जो उसको जो रिव्यू करने के लिए डॉक्टर को क्लैरिफिकेशन चाहिए था, क्योंकि जो 9 तारीख को जो राय दी थी उसका क्लैरिफिकेशन चाहिए। फर्स्ट बता रहे हैं, डॉक्टर हाईलाइटेड द बेबी इज करेंटली वायबल। नंबर 1, बेबी करेंटली वायबल। वायरस तो हमारा जो 21 मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट बता रहे, तो प्रेगनेंसी जो एक्ट बता रहे, अबॉर्शन 21 एक्ट बता रहे, 24 के ऊपर कुछ वीक 24 वीक के ऊपर हो जाते हैं, तो मेडिकल बोर्ड का कुछ अगर कोई सीरियसनेस होगा तो अभी कुछ कर सकते हैं, या इन दैट के कोई सीरियस कोई एबनॉर्मलिटीज नहीं है, बच्चे ओके, वायरस इनके बावजूद भी एगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन राय दिया गया जो उसका जो अबॉर्शन का फैसला देते हैं। इन डॉक्टर शॉर्ट द डायरेक्टिव ऑन वेदर फॉर्टिसाइड स्टॉपिंग द फॉटल हार्ट कैन बी परफॉर्म बिफोर टर्मिनेशन। मतलब ये डॉक्टर मांग रहा है जो टर्मिनेशन मतलब अबॉर्शन के लिए जो बच्चों को हार्ट को बंद करना पड़ेगा। वी परफॉर्म, मतलब ये बताओ, वी परफॉर्म दिस प्रोसीड्योर फॉर फॉर्टेस हो इसका एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो और कुछ एबनॉर्मल केस हो तो अभी कुछ कर सकते हैं। इन केस में ऐसा कुछ नहीं है, ये बात है। सेकंड केस में सेकंड बात है क्या है, डॉक्टर हाईलाइटेड इशू दैट सिनेरियो ऑफ फॉर्टिसाइड इज नॉट परफॉर्म। इधर डॉक्टर वैसे अगर कोई सीनियर ऑफ फॉर्टिसाइड अगर फॉर्टिसाइड नहीं परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, डॉक्टर बेबी विल बी बॉर्न बिफोर, मतलब बिफोर प्रीटर्म का पहले, मतलब बिफोर 9 मंथ का पहले उसमें बॉर्न करेंगे। इन केस में जो है लॉन्ग वे इन इंटेंसिव केयर है, अगर बच्चे को अगर टाइम का पहले अगर उसको जन्म दे देंगे तो लॉन्ग वे इंटेंसिव केयर रहेंगे, और इंटेल मेंटल फिजिकली इन फ्यूचर जो है फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी हो सकता है। Such scenario, director needs to give in to what will be done baby if the parents agree to keep the child. This will take the major physical and mental and emotional and financial toll. ठीक है। अगर ऐसा कुछ अगर पहले से जन्म समय का पहले अगर जन्म में ऐसा कोई दे देंगे तो प्री मैच्योर चाइल्ड का और भी बहुत सारी इशू जाएगा, फिजिकल मेंटल इमोशनल का एक केस हो सकता है। थर्ड एक बता रहे, डॉक्टर हाईलाइटेड द केस हैज़ टू गो फॉर एडॉप्शन। अगर ऐसा नहीं हो, अगर इन केस में अबॉर्शन नहीं करेंगे तो दूसरा को जिसको एडॉप्शन किसी को बच्चे चाहिए उसको एडॉप्शन का केस कर सकते हैं। ये भी पॉइंट उठाया। आगे देखते हैं। डिस्कस किया जो ऑलरेडी अबॉर्शन ऑफ 24 वीक अप टू 24 अलाउड ऑन द ओपिनियन 2 डॉक्टर्स वोमेन। 24 तक जो है 2 डॉक्टर्स का सलाह चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, बट अप टू 20 ऑन डॉक्टर का 2024 2 डॉक्टर सलाह में चाहिए। अबाउट 24 वीक्स होगा तो मेडिकल बोर्ड, स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड का अबॉर्शन सर्टिफिकेट चाहिए। इन केस ऑफ एनी एबनॉर्मेलिटीज हो सकता है। जजमेंट क्या हो, 3 जज बेंच headed by Chief Justice of D.Y. Chandrachud on Thursday argued that उन्होंने दोनों केस मैरिड वुमेन रिकन्सिडर्ड हर डिसीजन टू डू अवे विथ हर थर्ड प्रेगनेंसी एंड व्हिच इज नाउ क्रॉस 26 वीक। दोनों केस बताया जो वुमेन के मैरिड वुमेन उनका भी रिकन्सिडर किया, और जो है बच्चे का भी राइट है, दोनों का जो बच्चे का जो अनबॉर्न बच्चे हैं, अनबॉर्न चाइल्ड है, उसको भी जीना है, दोनों का राइट का बात की। Chief Justice has said that must the court respect the woman's right to reproductive autonomy. इसको respect करते हैं। दूसरा, it could not obviate that the right of the unborn child
राइट ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड, उसको भी ऐसे नहीं बिकॉज उसको भी अनबॉर्न चाइल्ड उसको भी राइट, दोनों तरफ बात करना है, ऐसे ही बात हुआ था। ठीक है, दोनों केस है, ये भी कॉम्प्लिकेटेड केस है। अभी तक जो है गवर्नमेंट का जो रूल्स है, कॉन्स्टिट्यूशन है, एज पर अगेंस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि आर्टिकल 21 में अलग कुछ बता रहे, इसमें अलग कुछ है। We must think the right of the unborn child, woman autonomy is important of course, she has a right to under Article 21, but equally we must be conscious of the fact that whether it is done with right affect the right of the unborn child। मतलब दोनों unborn child और woman का दोनों है, दोनों बात की थी। सारी पॉइंट डिस्कस हो गया। तो कोर्ट अर्जन फॉर केस, अभी तो कुछ क्लियर डिसीजन अभी नहीं हो पाया। जस्ट फॉर द हियरिंग ऑफ नेक्स्ट 13 अक्टूबर 13 आज जो है उसके हियरिंग के लिए होगा, इससे बात हुई थी। कुछ पॉइंट जो है गवर्नमेंट कॉन्सेशंस, मेडिकल टर्मिनेशन, प्रेगनेंसी एक्ट हम जानना चाहिए। और हाँ, इंडिया का जो हर साल 7 मिलियन जो एबॉर्शन होता है, ये भी है, ये भी केस है इंडिया में। 50% जो इलीगल तरीका होता है, ये भी केस है। The Medical Termination Pregnancy Act 1971, but MTB Act 1970 was passed due to progress made in the field of medical science and with the respect of separate abortion। एंड सेपर एबॉर्शन जो कई केस ऐसा भी होता है, कई रेप केस है, विक्टिम होता है, उसका भी एबॉर्शन का भी केस होता है, उसमें जो कई गवर्नमेंट कई लॉज लगाए थे, उसको कोई अमेंडमेंट हुआ था 2021 में, कुछ अमेंडमेंट हुआ था। एक्सपांड दी सेपर जो अमेंडमेंट हुआ था, तो क्या क्या अमेंडमेंट हुआ था वो हम देखेंगे। हम देखते हैं 1971 क्या केस था और 2021 में क्या अमेंडमेंट हुआ था। इंडिकेशन क्या है, कंस्ट्रक्टिव फेलियर जो है, कंस्ट्रक्टिव फेलियर अगर होता है, कौन सा जो गर्भनिरोधक का जो फेलियर होता है, तो डिवाइस का जो प्रोसेस का फेलियर होगा, तो ओनली एप्लीकेबल टू अनमैरिड वुमेन, ये ओनली एप्लीकेबल टू मैरिड वुमेन था, तो अनमैरिड वुमेन कैन ऑल्सो बी कवर्ड। तो गर्भनिरोधक जो डिवाइसेस है, जो प्रोसेस है, उसका फेलियर होता है। इन केस में अगर कोई बच्चा प्रेग्नेंट हो जाता है, तो पहले ही था ओनली एप्लीकेबल टू मैरिड वुमेन, अभी केस में जो अनमैरिड वुमेन के भी दोनों एप्लीकेबल है। ठीक है, एज लिमिट है 20, पहले 20 वीक्स फॉर ऑल इंडिकेशंस, नाउ 24 फॉर रेप सर्वाइवर, कोई रेप विक्टिम हो जाती है बियॉन्ड 24 और सब्सटेंशियल फर्टाइल एबनॉर्मलिटीज, मतलब बियॉन्ड 24 वीक होता है, तो इन केस ऑफ सब्सटेंशियल कोई फर्टाइल एबनॉर्मलिटी हो तो अभी 24 को बाद है। लेकिन यहाँ स्टेट लेवल गवर्नमेंट का इसमें इन केस में सलाह चाहिए। मेडिकल प्रैक्टिशनर ओपिनियन चाहिए फॉर वन और रजिस्टर्ड टिल 12 वीक तक था, अभी वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टिल 20 वीक्स तक था, प्रेगनेंसी 20 वीक है। इन केस ऑफ 2 मेडिकल बोर्ड से 20 वीक्स तक होते हैं, टिल 20 वीक्स तक 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट चाहिए। हियर 24 वीक तक आगे बढ़ा दिया। मेडिकल अप्रूवल आफ्टर 24 का चाहिए, मेडिकल अप्रूवल चाहिए 24, इन केस ऑफ कोई एबनॉर्मलिटीज नहीं हो तो। ब्रीच ऑफ वुमेन्स कॉन्फिडेंशियल, कोई कॉन्फिडेंशियल लीक होता है तो फाइन अप टू 1000 पहले था, अभी 1 साल फाइन और 1 साल प्रिजन भी हो सकते हैं। कोई वुमेन का जो कॉन्फिडेंशियल का है, जगह अबॉर्शन का, तो कॉन्फिडेंशियल लीक होता है तो जेल भी हो सकता है। कुछ पॉइंट है, कोई फीचर्स है, जो टर्मिनेशन ड्यू टू फेलियर ऑफ कंस्ट्रक्टिव मेथड, अब कोई गर्भनिरोधक जो मेथड है और कुछ डिवाइस से फेलियर होता है, पहले डिस्कस किया तो मे बी टर्मिनेटेड 20 वीक्स से by married women in case of failure of contraceptive method of device. It allows unmarried women also terminate pregnancy of this region। पहले सिर्फ अनमैरिड वुमेन था, अभी 2021 का जो अमेंडमेंट हुआ था, बोथ के केस में हुआ था। ये सब डिस्कस हो गया। ओपिनियन फॉर टर्मिनेशन में प्रेगनेंसी नीडेड डॉक्टर का चॉइस अंडर अपार रेजिस्टेंशियल लिमिट डिस्कस हो गया, कॉन्फिडेंशियल डिस्कस हो गया। ठीक है, कुछ बातें हैं जो अबाउट इन इंडिया 7 मिलियन अबॉर्शन आर टेकिंग प्लेस एनुअली है, उसमें 50% केस जो है इलीगल तरीके होता है। एक गवर्नमेंट का पॉलिसीज के कुछ नीडेड है, कुछ चेंजेस करना कुछ है, मतलब सारी केस डिस्कस हुआ। अभी तो सुप्रीम कोर्ट का अभी जो आज तो हियरिंग है, तो इस केस में जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आर्टिकल 21 में जो रिप्रोडक्टिव राइट टू रिप्रोडक्टिव फ्रीडम बता रहे, इलीगल एंड इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ द फ्रीडम, दोनों पॉइंट है। मतलब वुमेन्स जो है बच्चे लेना नहीं चाहते हैं, हायर अनबॉर्न चाइल्ड का भी जो फ्रीडम द राइट है जेना देने को भी केस है। देखते हैं क्या केस होता है, तो उसके बाद जो कल कुछ न्यूज़ में आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं।
चलिए नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, इंडिया रैंक 111 आउट ऑफ 125 कंट्रीज इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स है। GSI ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया रैंक 111 हुआ, आउट ऑफ 125 है। ये इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, एवरी ईयर एनालिसिस होता है, उसका हम चलिए डिटेल डिस्कशन करते हैं। बता रहे इंडिया रैंक 111 आउट ऑफ टोटल 125 कंट्रीज इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI स्कोर है 2023 है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक टूल है, इज ए टूल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवली मेजरिंग द हंगर इंडेक्स इन वर्ल्ड वाइड हंगर इंडेक्स मेजर करते हैं। इसके कुछ पैरामीटर है, जो 4 पैरामीटर है, उसका बेस में लोग हर साल जो जजमेंट करते हैं वर्ल्ड वाइज, जो हर कंट्री में नेशन वाइज वर्ल्ड वाइज रीजन वाइज जो है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो जजमेंट करते हैं। ठीक है, इसको डिटेल देखते हैं। बताया जा रहा है जो इंडिया जो रैंक है हॉल्टेड नियरली 2015 के बाद जो रैंक जो है बिल्कुल जो स्कोर है GHI स्कोर ऑलमोस्ट स्टेबल है। इसमें जो पॉलिटिकली ये भी बताया जा रहा है, कुछ जो रिपोर्ट है साइटिंग फॉल्ट मेथोडोलॉजी जो मेथोडोलॉजी किया उसमें कुछ गलतियां है, इसमें सेम नहीं हो सकता क्योंकि काफ़ी सारी स्टेप गवर्नमेंट तरफ से लिया गया है, जिसका वजह इंक्रीमेंट अभी तो कुछ मतलब लास्ट 2015 के बाद जो है कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है, ये कुछ इसके वजह से जो है रिपोर्ट में कुछ गलतियाँ लग रहा है। फिर भी डिटेल देखते हैं। हमारा जो GHI स्कोर है, इंडिया रैंकिंग बेस्ड ऑन द GHI स्कोर 28.7, मतलब जो 100 पॉइंट स्केल है, 100 पॉइंट, 0 इज बेस्ट स्कोर, जो 0 इज बेस्ट स्कोर एंड 100 इज सबसे खराब है और वर्स्ट कंडीशन में। एंड कैटेगरीज इंडिया सिवियरिटी, हंगर इज सीरियस कंडीशन, सीरियस है। तो डिटेल देखते हैं इसको रिपोर्ट को। रिपोर्ट बता रहे हैं जैसे कि बिलो 9.9 विच इज वेरी लो, एक कैटेगरी है, 10 to 19.9 इज मॉडरेट एंड 20 to 34.9 इज सीरियस है। इंडिया रैंक इज 28.7, मतलब सीरियस है। और जो है 35 to 49.9 होगा तो अलार्मिंग होगा, तो और 50 के ऊपर हो जाएगा एक्सट्रीमली अलार्मिंग होगा। इसमें एक बात इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बोला अगर अभी इंडिया का रैंक 28.7 है 2023, जो अगर 35.49 के बीच में जो अलार्मिंग होगा तो नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे इंडिया का रैंक जो 2004 में 38.4 था और 2008 में जो मतलब 35.5 था, उसके बाद डिक्रीज हुआ, मतलब पहले अलार्मिंग कंडीशन में था, अभी उसको सीरियस में है, अभी और इम्प्रूवमेंट करने का ज़रूरत है। इम्प्रूवमेंट है कई और भी देखें, कई सारे कंट्री काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया फॉर द ओवर द ईयर्स, काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया और कंट्री वाइज देखेंगे। ठीक है, इंडिया का और सारी पॉलिसीज लिए क्या पॉलिसी लिया गवर्नमेंट इम्प्रूवमेंट करने के लिए, वो भी डिस्कस करेंगे। तो इंडिया रैंक 111 है आउट ऑफ 125 का, उसको डिटेल हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो फॉर द टाइमिंग हम देखेंगे जो इसका जो स्कोर है 28.7 2023 में है। ठीक है, इसमें जो सीरियस जो मार्क जो है सीरियस है, अगर जो इसके द्वारा और इम्प्रूवमेंट होगा बिलो 19.9 बीच में आ जाएगा तो मॉडरेट, मतलब ग्रीन लाइट ग्रीन में आ जाएगा, और नीचे 10 के नीचे आ जाएगा तो ग्रीन मतलब सिग्नल में आ जाएंगे। एक पॉइंट डिस्कस कर लिए, जो ट्रेंड जो है एयरवेज ट्रेंड जो है पहले अलार्मिंग कंडीशन में था, अभी लास्ट 2 साल में तो सीरियस में और इम्प्रूवमेंट चाहिए। ठीक है, और भी अदर्स कंट्री क्या चेंजेस की वो भी हम डिटेल डिस्कशन देखेंगे। ये बात है 2015 के बाद जो है मतलब ऑलमोस्ट सेम ट्रेंड ऑलमोस्ट फ्लैट है। इसका जो काफ़ी सारी जो पॉलिटिकल लीडर्स है इसको रिपोर्ट को बेस में कुछ सारी डाउटफुल है। चलिए आगे देखते हैं। ग्लोबल 100 इंडेक्स इज ए टूल मेजर कंपैरिजन टूल है। इसमें क्या करते हैं वर्ल्ड वाइज जिसको हंगर इंडेक्स मेजर करते हैं, मतलब कौन सा कंट्री में जो हंगर काफ़ी 4 पैरामीटर है, उसको 4 पैरामीटर में जजमेंट करते हैं। ठीक है, 4 पैरामीटर क्या क्या है डिटेल देखते हैं कि क्वेश्चन में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। फर्स्ट पैरामीटर अंडर नरिशमेंट, मतलब जो है शेयर ऑफ पॉपुलेशन इनसफिशिएंट कैलोरी इंटेक्ट होगा, इनसफिशिएंट कैलोरी इंटेक्ट होगा तो अंडर नरिशमेंट होगा, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। जो और दूसरे इसमें और दूसरे चाइल्ड वेस्टिंग है। शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर एज 5 वी हैव लो वेट फॉर देयर हाइट, जो जितना 5 साल का नीचे बच्चों जो है
जिसका हाइट के हिसाब से वेट नहीं है वो अंडर चाइल्ड वेस्टिंग बता जाएगा। चाइल्ड शंटिंग क्या है, जो शेयर ऑफ पॉपुलर चिल्ड्रेन अंडर एज 5 वे हैव लो हाइट ऑफ देयर एज, मतलब हाइट के हिसाब से एज के हिसाब से हाइट नहीं है और चाइल्ड शंटिंग हो जाएगा। चाइल्ड मोर्टालिटी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट सीरियस कंडीशन है। शेयर ऑफ चिल्ड्रेन हु डाई बिफोर देयर 5th बर्थडे, they particularly reflecting the fatal mix of inadequate nutrition and unhealthy environment ये न्यूट्रिशन शो करते हैं, ठीक है। और चाइल्ड वेस्टिंग जो है ये शो करते हैं रिफ्लेक्टिंग जो है एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन, चाइल्ड जिसका वजन कम है, चाइल्ड का वजन एक्यूट न्यूट्रिशन कम है, एक्यूट न्यूट्रिशन चाइल्ड स्टैंडिंग जिसका हाइट कम है या क्रॉनिक न्यूट्रिशन अंडर न्यूट्रिशन बताते हैं, ठीक है। ये 4 पैरामीटर है जो इसके 4 पैरामीटर बेस में GHS स्कोर मेजर किया जाता है। जो मेजर होता है GHS स्कोर जो है 1/3 पार्ट जो है ये दोनों अंडर नरिशमेंट जो कैलोरी इनटेक दोनों सीरियस है इसको 1/3 लेते हैं, और आज जो है चाइल्ड मोर्टालिटी दोनों ये दोनों को जो है 1/3 करके लेते हैं, दोनों 1/3 और 1/3, ठीक है। उसके बाद बाकी 2 पैरामीटर बाकी दिस एंड दिस वन जो है इसका जो है 1/6 करके लेते हैं, ठीक है। टोटल मिलने का जो है टोटल GH का टोटल GH स्कोर करते हैं, और चारों पैरामीटर इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं लेते। जो मेजर जो क्रिटिकल है ये दोनों क्रिटिकल है जिसका बेस करके जो 1/3 करके लेते हैं, और बाकी जो है 1/6 करके लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट स्लाइड चलते हैं। ये 4 पैरामीटर है इंडिया ट्रेंड वैल्यू इंडिकेटर इंडिया, जो 4 पहले फर्स्ट पैरामीटर जो अंडर नरिशमेंट में ये देख रहा हूँ जो पहले से कोई इंप्रूवमेंट है दिस वन अंडर नरिशमेंट और चाइल्ड मोर्टालिटी रेट में इंडिया में इंप्रूवमेंट हुआ, ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइड मॉर्निंग देखेंगे चाइल्ड अंडर नरिशमेंट दिस पहले से थोड़ा इंक्रीज इंप्रूवमेंट हुआ, और चाइल्ड मोर्टालिटी दोनों जो क्रिटिकल फैक्टर इसमें इंडिया में इंप्रूवमेंट है। और बाकी जो पैरामीटर है चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड शंटिंग उसमें थोड़ा मिक्स पैरामीटर कभी इंक्रीज हुआ कभी डिक्रीज हुआ। तो नेक्स्ट स्लाइड में और डिटेल हम देखेंगे। अंडर नरिशमेंट में 2000 साल में 54.2 था, अभी उसके बाद थोड़ा डिक्रीज होते गया, 2007 में 47.8 उसके बाद डिक्रीज होते गया, अभी 35.5 तो मतलब इम्प्रूवमेंट है। दूसरा इम्प्रूवमेंट है चाइल्ड मोर्टालिटी रेट में 2009.2 था, मतलब परसेंटेज ऑफ चाइल्ड आफ्टर 5 मतलब डाई कितना हो रहा, अभी जो है 3.3 मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ उसमें, ठीक है। बाकी 2 पैरामीटर चाइल्ड वेस्टिंग चाइल्ड शंटिंग में जो है 17.5 था, बीच में इंक्रीज हुआ फिर डाउन होते गया फिर इंक्रीज हुआ, मतलब ट्रेंड जो है मिक्स ट्रेंड है। और दूसरा चाइल्ड शंटिंग जो है चाइल्ड शंटिंग मतलब लो हाइट एज पर देयर एज बिलो 5, इसका जो चाइल्ड है उसका मिक्स अभी देखो पहले 18.4 था, ठीक है। उसके बाद डिक्रीज होते गए स्लाइटली बीच में कम हुआ फिर बढ़ गया, जो है ये मतलब ट्रेंड जो है थोड़ा मिक्स ट्रेंड है दोनों पैरामीटर में। मतलब इसका जो कंक्लूशन है चाहे दोनों क्रिटिकल पैरामीटर में जो है चाइल्ड मोर्टालिटी एंड चाइल्ड अंडर नरिशमेंट में दोनों पैरामीटर में इंडिया में काफ़ी इंप्रूवमेंट है और इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। पहले अंडर नरिशमेंट में काफ़ी इंप्रूवमेंट का स्कोप है 35.5, ये दोनों पॉइंट में काफ़ी जरूरत है करने के लिए। चाइल्ड वेस्टिंग दोनों न्यूट्रिशन पॉइंट गवर्नमेंट काफ़ी स्टेप लिया है, आगे बढ़ा दिन में देखेंगे क्या क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है और हम डिटेल डिस्कस करेंगे। इसमें देखेंगे जो कंट्री वाइज को जो रेटिंग जो इसका जो रेटिंग बता रेटिंग 2023 में सबसे पहले बेलारूस जो है हम देख रहे हैं 2004 साल में बिलो 5 रेटिंग GHS स्कोर जो बिलो 5 है। और जो चाइना चाइना देखेंगे तो पहले तो 13.4 था, उसके बाद 2008 में सॉरी 7.1 था, उसके बाद इंक्रीज बाकी लास्ट 2 साल में इम्प्रूव कर लिया, मैंने काफ़ी इंप्रूवमेंट किया उसने चाइना ने 13.4 से 5 बिलो 5 लेके आ गया, ठीक है। इथोनिया को कभी इथोनिया कुछ कंट्री जो बड़ा बड़ा चारों सेगमेंट में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ। जॉर्जिया में देखेंगे जॉर्जिया केस में जो है फर्स्ट 2000 साल में जो है 12.1 था, अभी बिलो 5 में रैंक में आ गया, मैंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया। मोल्दोवा जो है कम से कम जो रिपब्लिक ऑफ मोल्दोवा इसमें हम देखेंगे जो 18.6 था अभी बिलो 5 काफ़ी इंप्रूवमेंट का बिलो 5 रेंज में आ गया, ठीक है। इसे ऐसा अगर रोमानिया तो 7.9 था मतलब बिलो 5 हो गया, मतलब ये रैंक काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट किया इसने।
रशिया फेडरेशन पहले 10.2 था, अभी 5.8 में है। आर्मीनिया में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, 19.2 था, अभी जो 5.6 है। जैसे अजरबैजान कुछ घटना कुछ दिन पहले अजरबैजान कुछ और आर्मीनिया का केस में था, ये 24.9 था, 6.9 में आ गया, काफ़ी मतलब 1/4 हो गया, काफ़ी जो अच्छी। अल्बानिया जो 16.4 था, 6.1 में आ गया, कई लोग काफ़ी हार्ड टाइम में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है। इनके सब इंडिया हम देखेंगे, इसे इंडिया तो पहले 38.4 था, अभी 28.7 है। इम्प्रूवमेंट मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट तो है, लेकिन और इम्प्रूवमेंट करने की गुंजाइश है, ठीक है। उसके बाद जब पाकिस्तान देंगे पहले 36.7 था, अभी 26.6 का भी इम्प्रूवमेंट किया उन्होंने, ठीक है। और भी काफ़ी हम देखते हैं, जिम्बाब्वे 35.5, 28.0 था उसमें, ठीक है। और जो है लिबेरिया 48 से लेकर 32.2 इन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया। हाईती 40.3, उसमें 31.1 आ गया, काफ़ी उन्होंने भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया। ये कुछ एनालिसिस है, जम्बिया 53.2 था, उन्होंने 28.5 काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया था। ये कुछ एनालिसिस है, कंपेरेटिव एनालिसिस है, तो इम्प्रूवमेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो ये लोग काफ़ी कंट्री ऐसा है जो काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है, बिलो 20 रैंक में आ गया है, जो पहले काफ़ी ख़राब कंडीशन में था, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। गवर्नमेंट को कुछ जो इंडियन गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स लिए जो इम्प्रूवमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ईट राइट इंडिया मूवमेंट, जो इंडिया जो फूड सेफ्टी अथॉरिटी है, फसाई जो है उसका जो ऐसा कुछ स्टेप लिया टू सिटीजन टू नज देम टुवर्ड्स ईटिंग राइट, जो खाना खाने का जो आइटम है उसका वो स्ट्रिक्ट कंट्रोल किया, जो भेजल जो उसमें जो डुप्लीकेट चीज़ जो है उसको काफ़ी स्ट्रिक्ट किया, मतलब प्योर खाना जो है उसको बहुत ध्यान दिया, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट है पोषण अभियान लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन 2018 टू टारगेट टू रिड्यूसिंग स्टंटिंग अंडर न्यूट्रिशन एनीमिया अमंग यंग चिल्ड्रन वुमेन एंड गर्ल्स है, एडोलेसेंट गर्ल है, उसके अंदर स्टेप लिया गया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इज ए सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम एजुकेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज ए maternity benefit program being implemented to district country effect from 1 जनवरी 2017। एक स्टेप लिया गया। फूड fortification food and enrichment in the addition of K vitamins and minerals such as iron, iodine, zinc, vitamin A and D to staple foods such as zinc, rice, milk and salt to improve their nutrition content। ये भी एक important स्टेप लिया गया। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 legally entitled up to 75% of the rural population and 50% urban population to receive subsidized food grain under the targeted public distribution systems। ये भी एक स्टेप है। मिशन इंद्रधनुष है, इन टारगेट चिल्ड्रेन अंडर 2 years of age and pregnant women for immunizations against even 12 vaccines preventable disease। इसका वो कोई वैक्सीन रेडी उसको इम्यूनाइजेशन किया गया, ठीक है। Integrated Child Development Services and ICDS scheme, it offers package of 6 services to children in the age of group of 0 to 6 years and pregnant women and lactating mothers, जो लोग बच्चों को दूध पिलाते हैं उसको जो उसके लिए इन स्कीम्स है, ठीक है। इसमें क्या गया, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया गया, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन, न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनेशंस एंड हेल्थ चेकअप एंड रूरल रेफरल सर्विसेज। ये कुछ स्टेप्स गवर्नमेंट तरफ से लिया गया। ये आशा किया जाता है आने वाले दिन में काफ़ी जो रैंक जो है स्कोर काफ़ी इम्प्रूव होगा। प्रोवाइडेड डाटा और भी कंट्री और भी इम्प्रूव करेंगे तो आगे जाने का इसको कोशिश है, लेकिन इंडिया के कंपटीशन में आगे और स्कोर आगे करेंगे तो अभी और अच्छा होने का उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं।